हेलो माय डियर व्यूअर्स, आज बेसिकली जो हम रीडिंग करने वाले हैं वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले लोगों की हम करेंगे, जिसमें हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या सोच रहे हैं इस टाइम आपके लिए। एंड यू नो दैट ये टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव है, राइट। तो जब भी आप देखेंगे आपको ज़रूर कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिलेगी। अगर आप इस रीडिंग तक आएँ तो कहीं ना कहीं डिवाइन चाहता है कि आप ये रीडिंग देखो, ठीक है। आगे क्या एक्शन लेंगे, कब तक रीयूनियन होने की पॉसिबिलिटी है, राइट। सो भगवान का नाम लीजिए, अपने पार्टनर को याद कीजिए एंड उसके बाद हम रीडिंग शुरू करते हैं। जब तक मैं कार्ड्स को कट कर लेती हूँ। जय श्री श्याम। ठीक है, जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए। और किस तरह की रेमेडीज़ आप अपनी लाइफ के लिए चाहते हैं या किस तरह की रीडिंग देखने चाहते हैं, तो प्लीज़ आप जब कमेंट करेंगे नीचे तो उन सब चीज़ों का भी डिस्क्रिप्शन दे दीजिए, ताकि मुझे ईजी रहे कि मुझे किस तरह की रीडिंग्स बनानी है, राइट। सो आई होप कार्ड्स आर विजिबल टू यू। इंस्टाग्राम का लिंक मैं आपको दे दूँगी नीचे, आप उस पर भी जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे भी मैं मेरी रीडिंग्स पोस्ट वगैरह डालती रहती हूँ, राइट। ओके, अगर कहीं ना कहीं अगर हम बात करें आपके पार्टनर की बोल रही हूँ, आपके पार्टनर की, तो देखो हार्ट ब्रेक तो उनका भी हुआ है, कहीं ना कहीं दुख में तो वो भी हैं, ठीक है। अभी बहुत ही सैड उसमें है। अगर आप सोचोगे बहुत हैप्पी है अपनी लाइफ में, तो नहीं, वो हैप्पी नहीं है, सैड है, एंजाइटी में है, ठीक है। कोई स्टेप आपके लिए लेना चाहते हैं वो, ठीक है। और बीइंग अ पर्सनालिटी अगर मैं बात करूँ कि वो आपको कैसा समझते हैं, तो वो आपको ऐसा एक अपनी लाइफ की एक ऐसी लेडी समझते हैं, या एम्प्रेस समझते हैं, या चार्म समझते हैं, आप ये कह दीजिए, या प्रिंसेस समझते हैं, जो कि बहुत ही इमोशनल बैलेंस है, देखने में बहुत खूबसूरत है। आपके बाल, आपकी आँखें उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। द वे यू कैरी द स्टाइल, ठीक है, वो उन्हें बहुत ही यूनिक लगता है, कि बहुत ही अलग है। सो उन्हें लगता है कि जैसे कि आप उनकी लाइफ में थे तो बहुत प्रॉस्पेरिटी उनकी लाइफ में थी, बहुत हैप्पीनेस, बहुत रिचनेस उनकी लाइफ में थी, लग्जरी थी उनकी लाइफ में, जैसे कि आप उनकी लाइफ का एक चार्म थे, एक यू नो दैट गोल्डन पीरियड थे। आपके जाते ही फील वेरी बैड, बहुत मतलब एनजाइटी में हो गए, उनका ध्यान नहीं लग रहा, कहीं कुछ अपॉर्चुनिटी भी आ रही है तो वो ऑप्ट नहीं कर पा रहे हैं उस चीज़ को। तो मैं ये कहूँगी कि बहुत सैड ही, सेम जैसा आप उनके लिए फ़ील कर रहे हो, आप जानते हो आपकी फीलिंग्स क्या है, आप कैसा फ़ील कर रहे हो, सेम ही इज़ ऑल्सो फीलिंग टुवर्ड्स यू, वो सेम उसी तरह का फ़ील कर रहे हैं, ठीक है। एंड उनको लगता था कि उनके पास, आपके पास अच्छा खासा पैसा भी है, अगर आप कोशिश करो तो आप और ज़्यादा भी कमा सकते हो। सो कहीं ना कहीं वो अभी भी मतलब वो खुद भी अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं फाइनेंसिस मैटर में, बट कहीं ना कहीं अभी भी उनका ध्यान जो है ना पीछे अटका हुआ है। आपके साथ बिताए हुए मूवमेंट, डेट्स, मैसेज, चैटिंग, ठीक है, वो सब उनकी आंखों के सामने एज ए फ्लैश की तरह चल रही हैं, ठीक है। वो मतलब जब भी अकेले होते हैं या फिर मतलब लोगों से घिरे हुए नहीं होते, तो उनका सोच विचार कहीं ना कहीं चला जाता है। और कोई है नहीं इन सब चीज़ों का डिस्कशन करने के लिए, किसी से डिस्कशन कर नहीं पाते, तो अपने दिल की सारी बातों भगवान से बोलते हैं। भगवान भी कहीं ना कहीं उनकी सुन रहा है कि हाँ भाई, बंदा परेशानी में है, बट सोच भी रहे हैं कुछ स्टेप लेने की, बट क्या लें, कैसे लें, उस चीज़ की प्लानिंग अभी वो कर रहे हैं, ठीक है। सो देखते हैं आगे क्या करेंगे, क्या सोच रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ लाइक तो आप कर ही सकते हैं दोस्तों, ताकि आप पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करें और कुछ ऐसी चीज़ निकल के आए जो आपके लिए फ्रूटफुल हो इस रीडिंग में। तो रीडिंग में पूरी तरह से बने रहिए, बीच में आधा छोड़ के ना जाइए, ठीक है। सो बेसिकली इसमें मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं वो पैसे पे अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं इस टाइम पे, फाइनेंशियल मैटर में बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बट आपको भूल पाना एक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। उनको ऐसा लगता है कि लाइफ में मेरी कोई भी आज आए, ठीक है, वो शायद कंपेयर, लाइक आपकी कंपैरिजन वो कर ही नहीं सकता। जिस तरह से आप उनका ध्यान रखते थे, जिस तरह से उनकी केयर करते थे, वो छोटी छोटी बातें, वो आप दोनों का घूमना फिरना, किस तरह से आपने बुरी टाइम पे भी जो उनका सपोर्ट किया है, लाइक वो भूल ही नहीं सकते हैं। वो चाहे कितने भी स्टेबल हो जाए लाइफ में, कितने भी आगे निकल जाए, उनको लगता है कि ये दिक्कत है।
हालाँकि जब वो उन्हें लगता है कि आज मैं काफ़ी एक स्टेबल पोज़ीशन पे आ रहा हूँ या आ सकता हूँ या जाने वाला हूँ, जब अब वो अनस्टेबल भी थे, उनके पास इतना पैसा नहीं था, इतनी चीज़ें नहीं थी, तो आपने शायद उनका बहुत ज़्यादा साथ दिया है, चाहे फाइनेंशियल मैटर पे हो, चाहे इमोशनल लेवल पे हो, काफ़ी ज़्यादा आप उन्हें सपोर्ट करते हुए मुझे दिख रहे हो, तो उनका उस चीज़ों में दिमाग अभी अटका हुआ है। सो अपने पे ध्यान देना, जैसे एक तरह से होता है ना, बंदा बिल्कुल ही भूल गया है, अकेले में रहना। हो सकता है बहुत अच्छा ड्रेसिंग स्टाइल्स वगैरह वो कैरी करते हों, शूज़ उनके बहुत अच्छे शूज़, अट्रैक्टिव शूज़ पहनते हो, बेल्ट, एसेसरीज़ वगैरह का उन्हें शौक हो। कुछ लोग सिंपल भी हो सकते हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी पहनने-ओढ़ने में काफ़ी अच्छे वो हैं, उनका मतलब जो रहन-सहन और जो स्टाइल है, बट वो स्टाइल उन्हें लगता है एकदम से अब डिसअपीयर हो गया उनकी लाइफ़ से। उनको ध्यान मतलब अपने लुक्स पे, अपनी चीज़ों पे वो ध्यान ही नहीं कर पा रहे। मतलब शेव बढ़ रही है या बाल ढंग से नहीं कटे हैं, एंड फेस में भी जो उनका एक ग्लो था, एक चमक थी, बहुत ही सैड पोजीशन में दिखते हैं, हमेशा चुपचाप हंसना जैसे वो भूल गए हैं, आप उनकी लाइफ में नहीं हो। तो एक तरह से उन्हें ऐसा लग रहा है कि लाइफ में जो भी हमारा हुआ है या जो भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में रही है इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की, चाहे वो कमिटमेंट हो, चाहे आप उनका टाइम ना दे पाना हो आपको, ठीक है, या फिर घर वालों की प्रॉब्लम हो, कुछ भी जो भी इश्यूज़ थे आप दोनों के बीच में, या कोई ओवर पॉसेसिव था, ठीक है, जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में रही है, बट उन्हें उन्हें वो चाहते हैं तो हैं उस चीज़ को ठीक करने का, सोच भी रहे हैं कि मैं क्या करूं, बट अभी तक के कार्डों में मुझे ऐसा दिखा नहीं है कि वो कब तक आपको कमिटमेंट देंगे या कब तक आपकी तरफ बढ़ेंगे। तो वो हम आगे देखते हैं, रीडिंग पे बने रहिए, ठीक है। सो उन्होंने एक तरह से ना भगवान पे सबको छोड़ दिया है, भगवान के हवाले कर दिया है। कुछ 4-5 रिस्पॉन्सिबिलिटी थी शायद उनके हाथ में, एक उन्होंने शायद पूरी कर ली है, बाकी बची हुई है, उसमें से कुछ आपकी तरफ भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो उनको ऐसा लग रहा है कि यार इस चीज़ में मैं कुछ कर ही नहीं सकता, और उन्होंने एक तरह से भगवान पे छोड़ दिया है कि यार क्या करना है, क्या नहीं करना है, आप मुझे गाइड करोगे, आप मुझे सिग्नल्स दोगे, आप मुझे बताओगे, चाहे मेरे सपने में आके दो या कैसे भी है, आप मुझे बताओ, तभी कुछ हो पाएगा। मुझे ऐसा लगता है आपकी लाइफ से जाने के बाद उनकी फैमिली में भी बहुत इश्यूज़ रहे हैं। हो सकता है किसी को इश्यूज़, हेल्थ इश्यूज़ रहे हों, पैरों में कोई प्रॉब्लम, कमर में, सर्वाइकल या नेक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम उनके रहे हैं। तो उनके फाइनेंसेस वगैरह भी उन्होंने काफ़ी लूज़ करे हैं, फाइनेंसेस भी काफ़ी लूज़ करे हैं उन्होंने, और शायद इस वजह से अब उनको थोड़ा सा एक प्रेशर और बन गया कि आप उनकी लाइफ में थे तो लग्जरी थी, आपके जाने के बाद इश्यूज़ भी शुरू हो गए और फाइनेंसेस भी चले गए। तो अब उनको क्या करना है, अब आना आप रहे हो लाइफ में उनकी, और ना फाइनेंसेस है, तो फाइनेंसेस पे तो चलो ठीक है, उनका ध्यान है, वो तो बंदा कमा ही लेगा, बट आपको कैसे लाइफ में लाया जाए उनको वो समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं कि भैया क्या उनको डिवाइन की तरफ से गाइडेंस मिलने वाली है, या मिल रही है, या कितना वो सोच पाएंगे आपके बारे में और कितना आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। सो रीडिंग पे बने रहिए, ओके। सो देखो, कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टक महसूस करते हैं आपकी पुरानी यादों में, ख्यालों में, वो उससे मतलब चाह के भी बाहर नहीं निकल पा रहे। उनको ऐसा लग रहा है कि उनके दिल के 1000 टुकड़े हो गए जो वो किसी को बता नहीं पा रहे, बहुत बॉन्ड फील करते हैं, करे क्या ना करे उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है, ठीक है। किसी से कोई डिस्कशन नहीं हो रहा उनका फ़िलहाल अभी, ठीक है। सो इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी 3 महीने बाद उनकी लाइफ में कोई हैप्पी मोमेंट आए, शायद वो आपके लिए स्टेप ले ले, या मैनिफेस्टेशन आपको देखो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आपकी पुरानी फ़ोटोज़ को देखना, वीडियोज़ को देखना, आप पे स्टॉक करना और भगवान से आपको मानना। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग्स भी वो देख रहे हो, मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स वो अपना रहे हैं कहीं ना कहीं, कि वो अपनी लाइफ में आपको अट्रैक्ट कर सके। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो खुद से आगे बढ़कर आएंगे तो हो सकता है आप मना ना कर दो, आगे ना बढ़ गए हो, बहुत डर है उन्हें इस चीज़ का। तो आपको मैनिफेस्ट वो कर रहे हैं, इस वजह से हो सकता है आजकल आपको उनकी ज़्यादा याद आ रही हो, हर चीज़ में, सोते उठते बैठते आपको लग रहा हो कि यार कब कॉल करेगा, कब वापस आएगा। तो इस वजह से आप इन मतलब टैरो की रीडिंग्स भी आप ज़्यादा देख रहे हो और इस रीडिंग तक पहुँचे हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ब्रेकअप हुआ है बहुत सडनली आपकी लाइफ में, समथिंग हैपन एंड यू हैव ब्रोकन ऑफ, ठीक है। और उस चीज़ से क्या है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही हर्ट हुए हैं, आपका पार्टनर भी बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है, बट किसी ने उसको मतलब उस टाइम बचाने की कोशिश नहीं की है, या फिर ये रिपीटेड एक्शन है जो हुए हैं आपकी लाइफ में, एंड इस वजह से शायद आपने आपने सोचा कि नहीं भैया अब नहीं हो सकता, अगर तुम कॉल नहीं लोगे तो आई विल नॉट गो फॉरवर्ड विद यू, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो 3 महीने बाद जब आपकी लाइफ में आएंगे तो एक अच्छा सिग्नल मुझे दिख रहा है, आप दोनों पार्टी करते हुए, एंजॉय करते हुए, फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करते हुए मुझे कहीं ना कहीं दिख रहे हो, बहुत खुश आप होंगे।
सो डिवाइन जो आजकल उन्हें सिग्नल्स दे रहा है ना, वो इस तरह के सिग्नल्स दे रहा है कि भाई तुम्हें लाइफ में बैलेंस करने की ज़रूरत है। अगर तुम इम्बैलेंस चलोगे लाइफ में, सिर्फ एक ही चीज़ पे चलोगे, लाइक आपको पढ़ाई करनी है, सिर्फ आप पढ़ाई पे, उसमें अगर साथ वाला बंदा जो है जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो उसका ध्यान नहीं दे रहे, तो दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि फिर सिर्फ आप पढ़ाई के साथ रह जाओगे। आप पैसा कमा सकते हो मगर शायद आप रिलेशनशिप ना कमा पाओ। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं यार उनके दिमाग में तो आ गई है कि हाँ भाई बात तो है। तो शायद वो पहले सिर्फ एक ही चीज़, और घोड़े की तरह होता है ना, दोनों तरफ से लाइक आँखों की तरफ से पट्टे से बांध दिए हैं और बंदा बिल्कुल सीधा देखेगा, तो वो वाली चीज़ एक थी। बट अब उन्हें समझ में आ गया, जो डिवाइन उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है उन्हें एंजेलिक नंबर दिख रहे हैं, हो सकता है कहीं पे वो कोटेशन पढ़ लेते हों, ठीक है। हो सकता है आजकल वो, जैसे मैंने कहा, टैरो रीडिंग देख रहे हैं तो गाइडेंस अपने के लिए देखते हो, एंजल गाइडेंस वगैरह, या किसी से, किसी एस्ट्रोलॉजर वगैरह से, टैरो कार्ड रीडर से भी अपनी रीडिंग करवा रहे हों या देख रहे हों, जो भी है। तो उन्हें कहीं ना कहीं तो लग रहा है, सब उन्हें बता रहे हैं कि यार तुम्हें बैलेंसिंग की बहुत ज़रूरत है अपनी लाइफ में, राइट। सो देखो, हम ये कहेंगे कि मिसिंग पर्सनालिटी तो देखो वो कहीं ना कहीं है। अगर आप सोचोगे मज़े कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो नो, इट्स नॉट लाइक दैट। मज़े वगैरह वो नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो आप में स्टक है, ठीक है। आपको पाना चाहते हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा मगर क्या करना चाहिए, ठीक है। उन्हें उस टाइम उन्हें लगता है कि सिचुएशन से भाग जाना उनके लिए ठीक था, तो वो सिचुएशन से भाग गए। हो सकता है आपके साथ जॉब करते हो, जॉब चेंज कर ली, जगह चेंज कर ली, कॉलेज चेंज कर लिया, कुछ हायर स्टडीज़ के लिए बाहर चलेगा, कुछ भी हो सकता है। देयर इज़ सम चेंज इन लाइफ, कुछ तो चेंज हुआ है, ठीक है। एंड अभी भी उनको हैप्पी नहीं है वो जहाँ भी गए हैं, अभी भी उनकी, या फिर उनको लग रहा है कि जहाँ वो रह रहे हैं वहाँ से उन्हें चेंज कर देना चाहिए, या उन्होंने इस वजह से चेंज किया कि मैं इस जगह से अगर दूर जाता हूँ तो शायद उसकी यादें कम हो जाएगी। बट आपकी यादें अभी तक कम नहीं हुई है, तो वो समझ गए हैं कि देखो ये वो वाली यादें नहीं है, ये मन के अंदर का प्यार, एक ट्रू लव था जिसे पहचान पाने में शायद उन्होंने थोड़ी सी देर लगा दी। बट अभी भी काफ़ी देर नहीं हुआ अगर कोशिश करें। बट अभी भी डिवाइन उनको क्या है, इशारे दे रहा है कि भैया आपको चूज़ करना चाहिए, जो आपका करंट पार्टनर है ही इज़ अ राइट फिट। हो सकता है उनकी लाइफ में पीछे भी उनके साथ बहुत ही लाइक बिट्रेयल्स हुए हैं, इस वजह से थोड़े से वो डर रहे हैं। बट किसी ना किसी, मुझे लगता है कि किसी बड़े बंदे से, किसी एक्सपीरियंस बंदे से वो ज़रूर गाइडेंस लेने वाले हैं, और आपकी लाइफ में 3 महीने बाद तो हिल कम, एंड आपको वो खुशी का माहौल होगा। बट पूरी तरह से जो चीज़ें ठीक होती हुई मुझे दिख रही हैं, वो लग रहा है एंड ऑफ दिस ईयर कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटी है सब चीज़ ठीक होने की। और अगर आप कहोगे कि वो आगे बढ़ गए हैं, अगर पूछना चाहोगे ये चीज़ आपके मन में सवाल थी, ये आपने सवाल किया, तो उसका जवाब ये है कि नहीं, डिवाइन कह रहा है वो उसका कहीं ना कहीं दिमाग जो है ना आप में स्टक है, सब कुछ होते हुए भी वो आप में स्टक है। हो सकता है थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके पास ज़्यादा रही हो, और अब उन्हें लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते चलते उन्होंने आपको निगलेक्ट किया है। तो उस चीज़ में भी ये है कि वो चाहते हैं कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो टाइम के साथ ख़त्म होगी, आज जिस चीज़ की ज़रूरत है कल उस चीज़ की ज़रूरत ख़त्म भी हो सकती है, राइट। बट एक बार आप उनकी लाइफ से चले गए तो फिर कुछ नहीं हो सकता भैया, फिर कौन वापस लाएगा। एक जितना लंबा टाइम उन्हें लगता है कि आपके बिना निकालेंगे, उतना आपको भी आदत पड़ जाएगी उनके बिना रहने की। हो सकता है आप भी आगे बढ़ जाओ, ठीक है। बट उनके लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है बहुत ज़्यादा, शायद हमेशा आप गिविंग एनर्जी में रहे हो, ठीक है, तो आपने बहुत दिया। मगर अब वो समझ पाए हैं कि भैया जब कोई बंदा 100% सिर्फ अपना देता ही देता है, तो वो कुछ ना कुछ आपसे ज़रूर एक्सपेक्ट करेगा, ठीक है। उसका नेचर बहुत अच्छा है, वो चीज़ों को समझ पा रहा है, आपकी हेल्प कर पा रहा है। बट कब तक, एक टाइम होता है ना, अब पूरी ज़िंदगी तो आप ऐसे नहीं चला सकते किसी को। तो वो चीज़ देखो उनको कहीं ना कहीं समझ में तो आ गई है, राइट। सो अब हम थोड़े से कार्ड और निकाल लेते हैं और थोड़ा सा चीज़ों को डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे, राइट। सो मुझे ऐसा लगता है कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंस पीपल थे लाइफ में, तो वो भी जाते हुए दिख रहे हैं, समझ में आ गया। शायद अब जब साथ थे तो बहुत ज़्यादा समझाते थे, समझते नहीं थे। तो इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी नेगेटिव पीपल शायद, या जो उनके कान भर रहे थे, वो मे तक उनकी लाइफ से जा चुके हैं, और वो सोच तो रहे हैं देखो आपको कोई ना कोई ऑफ़र करने का, आपके पास आने का, ठीक है। नज़र उनकी पूरी है फेक आईडी से कुछ आपको फॉलो करते होंगे, चाहे आपका इंस्टाग्राम अकाउंट हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, या फिर आपके मैसेजेस वगैरह, ठीक है। और या बंदों से, जो भी आपके कॉमन फ्रेंड्स, अगर उनके थ्रू बातचीत पता चल सकती है, तो काफ़ी बैलेंस पोजीशन में मुझे दिख रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि नहीं भैया मुझे बस इसको जीतना है, फ़तेह हासिल करनी है। तो दिमाग में काफ़ी सारी प्लानिंग्स उनकी चल रही है, ठीक है। वो आपकी तरफ डेफिनेटली वापस आएंगे 2-3 महीने के अंदर, और जो रिलेशनशिप जो मैंने बताया था ना एंड ऑफ द ईयर स्टेबल हो जाएगा। सो इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी अक्टूबर तक सारी चीज़ें स्टेबल होने का मुझे लग रहा है। फैमिली से मिलवा
सकते हैं, कमिटमेंट दे सकते हैं, अपनी बात जो दिल की बात अगर वो नहीं बोलते थे तो बोल सकते हैं। किसी की अच्छे बंदे की गाइडेंस में आप ये सब काम करेंगे। शायद पहले नेगेटिव लोग थे तो बड़े ही इन्फ्लुएंस थे, इस वजह से उन्होंने लिया कि यार मेरे को तो कोई भी मिल जाएगा और आई एम वेरी हैंडसम और ये वो। ऐसा कुछ नहीं है कि ये ट्रू लव है, मैं इसको भूल जाऊंगा, ये मुझे भूल जाएगी, इस तरह से, ठीक है। मगर वो कहीं ना कहीं जानते तो है। देखो, आप उन्हें ट्रू लव करते हो, आप उनके लिए वेट करोगे, शायद इसीलिए वो बहुत ज़्यादा एक्टिंग करते हैं चीज़ों में, अपना एटीट्यूड, अपना डिप्लोमेसी, अपना डोमिनेटिंग, मैनिपुलेट आपको करते रहते हैं। बट अब जब उन पे जाके खुद पड़ गई ना भाई, तब उन्हें समझ में आया भैया कि हीरा कौन है और कांच कौन है। जिन लोगों के पीछे वो भाग रहे थे वो सब कांच है भैया, पैसे के दोस्त हैं, पैसे के यार हैं। जब वो चीज़ ख़त्म हो गई, उनकी जीवन में नेगेटिविटी, उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत थी, तो कोई उनका फ्रेंड्स उनके साथ खड़ा नहीं रहा। तो अब उन्हें समझ में आ गया, आपकी एक्चुअल वैल्यू उन्हें समझ में आ रही है और 3 महीने के अंदर वो आपके पास आ सकते हैं। मैनिफेस्टेशन की कुछ टेक्निक मैं डालने वाली हूँ, वो आप ट्राई कीजिए तो हिल कम बैक टू यू वेरी सून। उस टाइम से अगर आप पूरा फोकस होकर चीज़ें करते हैं, राइट। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नोटिफिकेशन के बेल को दबा के रखिए और किस तरह की रीडिंग्स आप देखना चाह रहे हैं, ठीक है, वो मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू एवरीवन, बाय।